और भोपाल से खबर है जहां जल गंगा संवर्धन अभियान की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। बीएसटीवी के पास रिपोर्ट की कॉपी भी आ गई है जहां 16 जिले 11 दिग्गज प्रभारी मंत्री इस रिपोर्ट के हवाले से फेल हो गए हैं। जहां 3 जिलों में 3 प्रभारी मंत्री अव्वल रहे हैं। 3 कैटेगरी में इस रिपोर्ट कार्ड को तैयार किया गया है। देखिए, ए कैटेगरी में 3, इसके बाद बी कैटेगरी में 33 और सी कैटेगरी में 16 जिले रखे गए। इन जिलों के प्रभारी मंत्री फेल हो गए। देखिए, आपको बताते चले, नरसिंहपुर से प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत फेल जलगंगा संवर्धन के तहत हुए हैं। निवाड़ी से प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा रिपोर्ट के माध्यम से फेल बताए गए हैं। भिंड प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसी के साथ अगर बात करें राजधानी भोपाल की, तो प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप जो कि प्रभारी हैं भोपाल जिले के, वे भी फेल हुए हैं। छतरपुर के प्रभारी मंत्री एंदल सिंह कंसाना भी फेल रिपोर्ट में बताए गए हैं। जबलपुर प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा फेल हुए। बात करें टीकमगढ़ की, तो प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर भी इस रिपोर्ट में फेल साबित हुई। मंदसौर प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया भी फेल हुई हैं। इसी के साथ आगर मालवा से प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान भी फेल साबित हुए हैं। सागर प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी फेल साबित इस रिपोर्ट के अनुसार हुए हैं। रतलाम के प्रभारी मंत्री विजय शाह भी फेल हुए। अब चलिए बात करते हैं कौन से मंत्री फिसड्डी रहे। तो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को मॉडरेट या कहें फिसड्डी माना गया है। जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी लिस्ट के माध्यम से फेल रहे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का भी परफॉर्मेंस एवरेज रहा। जहां जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी इस रिपोर्ट में फिसड्डी साबित हुए। खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत के साथ अब अगर हम बात करें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की, तो ये भी कहीं ना कहीं फिसड्डी ही साबित हुए हैं रिपोर्ट में। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी फिसड्डी साबित इस रिपोर्ट में हुए हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का भी फिसड्डियों की इस लिस्ट में नाम है। जहां डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा रिपोर्ट के माध्यम से मॉडरेट ही काम कर पाए। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस रिपोर्ट में, जो कि जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आई है, इसमें फिसड्डी हुए। और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, इनके साथ ही लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी इस रिपोर्ट के माध्यम से फेल बताए जाते हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी इस लिस्ट में, जो कि फिसड्डी बताती है, यानी कि मॉडरेट काम किया, यानी कि ज्यादा बेहतर की आशंका है, लेकिन ज्यादा बेहतर किया जा सकता था, जो कि लिस्ट के माध्यम से निकलकर सामने आता है। जाहिर है सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग इस लिस्ट में भी शामिल। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, लिस्ट निकलकर सामने आई, हमारे पास इसकी कॉपी है, हमने ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को बताया। ऐसे में क्या मायने हैं इस रिपोर्ट के? जी बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण अभियान था। इसके तहत जितने भी जलों के स्रोत थे, उनको चाहे वो नदी हो या फिर दूसरे जल सोर्स, उनको कहीं ना कहीं संरक्षण उनका किया गया था। यही कारण था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान की शुरुआत की थी। 3 महीने तक ये अभियान चला था, जिसके तहत केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को जो है कई जिलों और कई पैमानों पर अव्वल भी जो है बताया था, और इसकी रिपोर्ट भी सामने आई थी। लेकिन क्योंकि अब जो है कल जो है इसका समापन होना है, 3 महीने पूरे होना है, लेकिन उससे पहले जो रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट जो सामने आई, जो कि बीएसटीवी के पास जो रिपोर्ट की कॉपी है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि किस तरीके से जो प्रभारी मंत्री हैं, जिनके पास जिलों का प्रभार था, ये रिपोर्ट बताती है, जो कि 4 पेज की है, जिसमें ये साफ तौर से नज़र आता है कि किस तरीके से जो प्रभार वाले ज़िले हैं, उनकी जिम्मेदारी जिन मंत्रियों को दी गई थी, वो मंत्री यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए। यानी वो
सी कैटेगरी में आए हैं और 16 जिलों में करीब 11 ऐसे प्रभारी मंत्री हैं जो कि सी कैटेगरी में आए, यानी वो फिसड्डी साबित हुए। इसके अलावा कई मोहन कैबिनेट के दिग्गज मंत्री जिसमें कैलाश विजयवर्गीय से लेकर प्रहलाद पटेल और तुलसी सिलावट से लेकर कई दिग्गज मंत्री हैं जिनके जिलों में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, वो भी जो है बी से लेकर सी कैटेगरी में आए। लेकिन यदि हम खंडवा की बात करें तो खंडवा जिला अव्वल रहा, यानी नंबर 1 जो जिला रहा। इसके बाद ए कैटेगरी में रखा, बालाघाट जिले को ए कैटेगरी में रखा और रायसेन जिले को भी ए कैटेगरी में रखा। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि जिन कंधों पर जिन माननीय, चाहे वो मंत्री हों, सांसद हों या राज्यसभा सांसद, जिन पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, क्योंकि जन सहयोग और जनप्रतिनिधियों के तालमेल से जो है इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके की ये रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाली और ये बताती है कि किस तरीके से माननीयों ने अपने अपने क्षेत्र में जो है वो काम किया है, अपने अपने क्षेत्रों में किस तरीके से उन्होंने जल स्रोतों को लेकर कदम उठाए हैं। जबकि इस पूरे मामले में जो है सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी, प्रशासनिक अमला भी जो है इसमें लगातार इस अभियान को सफल बनाने में जुटा था। लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि जिन जिलों के प्रभारी मंत्री हैं, जिनकी संख्या 11 है 16 जिलों के, वहाँ पर ये मंत्री फिसड्डी साबित हुए, यानी वहाँ पर बेहतर काम नहीं हो पाया, जबकि वहाँ पर इससे बेहतर काम किया जा सकता है। और रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया, फैक्ट भी सामने आया कि 3 जिले जिसमें खंडवा नंबर 1 पे है जो कि ए कैटेगरी में है, इसके अलावा जो है बालाघाट और रायसेन ये भी नंबर 1 रहे। लेकिन बड़ी संख्या में करीब 33 जिले ऐसे हैं जिन्हें बी कैटेगरी में रखा गया, यानी वहाँ पर उतना बेहतर काम नहीं हो पाया। इसके अलावा 16 जिले ऐसे हैं जिन्हें सी कैटेगरी में रखा गया, यानी वहाँ पर भी बेहतर काम नहीं हो पाया। तो ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं उन माननीयों की पोल खोलती है जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मनोज जी अगर देखा जाए तो रिपोर्ट ये बताती है कि जिम्मेदारी जिन जिम्मेदार कंधों पर थी वह और बेहतर उनसे एक्सपेक्ट किया गया था और बेहतर काम किया जा सकता था। ऐसे में जो ये जलगंगा संवर्धन योजना है, मुख्यमंत्री की काफी महत्वाकांक्षी योजना है, जब रिपोर्ट आ गई है, यह भी पता चल गया है कि ए बी सी कैटेगरी के माध्यम से किन मंत्रियों ने कैसा काम किया, तो आगे क्या रिपोर्ट के हवाले से कोई मंथन किया जा सकता है मुख्यमंत्री की ओर से? जी बिल्कुल, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो 100 नंबर दिए गए हैं टोटल, उसी में से जो है इन कैटेगरी में कामों के आधार पे जो है वो नंबर का बंटवारा किया गया, यानी जिन कामों को बेहतर तरीके से किया गया है उनमें ज़्यादा नंबर दिए गए और जिन कामों को बेहतर तरीके से, यानी वहाँ पर इस अभियान के तहत काम नहीं किया गया अच्छे और ठीक तरीके से, वहाँ पर उन्हें नंबर कम दिए गए। 100 नंबर में से बात करें तो करीब 89 जो नंबर हैं वो खंडवा ज़िले को मिले। खंडवा ज़िले में लगातार काम किए गए, जिसकी रिपोर्ट भी बीते दिनों सरकार ने साझा की थी, जिसमें खंडवा नंबर 1 आया था और केंद्र सरकार ने इसको लेके सम्मानित भी खंडवा जिले को किया था। लेकिन बालाघाट और रायसेन क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है, जिसमें तमाम मंत्री, चाहे वो नरसिंहपुर की बात करें तो वहाँ के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, निवाड़ी की बात करें तो नारायण सिंह कुशवाहा प्रभारी मंत्री है, भिंड के प्रहलाद पटेल प्रभारी मंत्री हैं, इसी के साथ भोपाल के चेतन कश्यप जो है वो प्रभारी मंत्री हैं, देवास के जगदीश देवड़ा, छतरपुर के इंदल सिंह कंसाना, जबलपुर के जगदीश देवड़ा, टीकमगढ़ के कृष्णा गौर, रीवा से प्रहलाद पटेल, मंदसौर से निर्मला भूरिया का जो है नाम सामने आया है, आगर मालवा से नागर सिंह चौहान जिनके पास इस जिले की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा सागर से राजेंद्र शुक्ल जो कि डिप्टी सीएम है, साथ में शहडोल से राजेंद्र शुक्ल जिनके पास 2 जिलों का प्रभार है, शाजापुर से नारायण सिंह कुशवाहा जिनके पास भी 2 जिलों का प्रभार है। यानी ये 11 जिलों के प्रभारी मंत्री हैं जो जिनके पास जिलों की जिम्मेदारी थी और बेहतर कर सकते थे, लेकिन ये सी कैटेगरी में आए। तो ये रिपोर्ट कार्ड बताता है जिलों का जिनमें प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी थी और जिले के मंत्रियों की भी जिम्मेदारी थी, वहाँ के संसदीय क्षेत्र के सांसद और राज्यसभा सांसदों की भी जिम्मेदारी थी। तो ये बताता है कि किस तरीके से काम जो है किया गया। ये रिपोर्ट कार्ड उस बात का खुलासा भी करता है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड अपने आप में काफी कुछ बयां करता है। ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री की ओर से अब जब रिपोर्ट सामने आ गई है, ऐसे में कार्य योजना बनाकर क्या आगे प्लान किया जाता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी।